हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे और हमेशा बढ़िया ही रहना चाहिए। तो आज जो मेरा ये व्लॉग है वो है फेस वैक्सिंग के ऊपर। तो मैं यहाँ करने जा रही हूँ अपने क्लाइंट के ऊपर चॉकलेट ब्राउन फेस वैक्स। तो ये नॉर्मल वैक्स है और जो मेरी कस्टमर है ये मेरी रेगुलर कस्टमर है। तो इनके फेस पे हेयर्स होते हैं तो ये रेगुलरली मेरे ही पार्लर में आती हैं। तो अब मैं इनकी जा रही हूँ वैक्स करने के लिए। वैक्स मैंने पूरी तरह यहाँ गर्म कर ली थी। ज़्यादा गर्म नहीं करनी है, बिल्कुल नॉर्मल गर्म करनी है हमें वैक्स यहाँ पे, क्योंकि फेस का मैटर है तो फेस पे ज़्यादा गर्म वैक्स हम नहीं लगाते हैं। तो मैं हेयर्स के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे हेयर्स की डायरेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग हमें वैक्स लगा लेनी है। मैंने अभी जो फर्स्ट एप्लीकेशन करी है वैक्स की वो फेस के बालों के अकॉर्डिंग ही करी है। मैंने नीचे की तरफ वैक्स लगाई थी क्योंकि इनके जो बालों की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ ही है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैंने पट्टी को खींचा है। तो अब याद रखिएगा फेस पर हमेशा छोटी से छोटी पट्टी लेनी। ये मेरी पट्टी बहुत छोटी है तो मैंने इसको कट नहीं किया है, मैं इसी को सिंगल मैंने बस हाफ कर लिया। आप कट करके लीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पे पूरे फेस पे, मैंने वैसे भी पहले पाउडर लगा के ही आपको वैक्स करनी है क्योंकि गर्मी सीज़न में तो वैक्स बिल्कुल ही नहीं होती है। अभी वेदर जो है वो नॉर्मल है तो आराम से हो जाएगी पंखे में। तो जहाँ पर आपको मोटे हेयर्स दिखे, जैसे कि यहाँ इनके चिंग एरिया पे जो बाल थे वो थोड़े से हार्ड थे, तो वहाँ पे आपको डबल एप्लीकेशन करनी है। मतलब एक बार वैक्स लगा दी, फिर उसके बाद आप उसके ऊपर पाउडर लगाइए, फिर उसके बाद फिर से आप उस पर वैक्स लगाइए। उससे क्या होता है, जो हेयर्स होते हैं वो एक ही बार में रिमूव हो जाते हैं। आपको बार बार वहाँ पे एप्लीकेशन नहीं करनी होती है वैक्स की। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है लोगों के किसी के चिंग एरिया पर ना हार्ड बाल निकलते हैं तो वो एक बार में रिमूव नहीं होते हैं, नहीं निकलते हैं। तो वहाँ पे आप 2 टाइम एप्लीकेशन करोगे वैक्स की पाउडर लगा के तो उससे बाल आराम से निकल जाएगा। तो मैं तो इसी तरीके से पूरे चिंग एरिया पर वैक्स करूँगी ताकि मुझे डबल मेहनत ना करनी पड़े और इनको भी प्रॉब्लम ना हो और एक ही बार में हेयर जो है वो रिमूव हो जाए। सो पूरे एरिया पर मैं इसी तरह से वैक्स करूँगी। मैं पहले फेस के हाफ पार्ट में वैक्स कर लूँगी, उसके बाद हाफ पार्ट में करूँगी। तो यहाँ पर मेरा जो लेफ़्ट साइड का फेस का है पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि फेस पे वैक्स जो है वो हमें बहुत ही आराम से करनी चाहिए क्योंकि फेस ही एक ऐसा बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है। उसमें हमें कुछ भी हम कर रहे हैं, फेशियल हो गया, वैक्सिंग होगी, कुछ भी काम अगर हम कर रहे हैं वो हमें बहुत ही संभाल कर करना होता है क्योंकि फेस का मैटर है। अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तो आपको पता है फेस पे पिंपल्स वगैरह या रैशेस वगैरह हो सकता है। तो हमेशा फेस पर अभी जब भी काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ध्यान से और आराम से करना है, तसल्ली से करना है, क्योंकि फेस पे कभी भी जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो है मैंने एक पार्ट बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। मैं फोरहेड पे भी लगा रही हूँ। आईब्रो के बचाकर आपको वैक्स फोरहेड पे लगानी है और छोटी से छोटी स्टिप यूज़ करनी है। मैं बिल्कुल छोटी पतली पत्ती यूज़ कर रही हूँ फोरहेड पर, क्योंकि आप वहाँ पे बड़ी पट्टी यूज़ नहीं कर सकते हो। तो हेयर्स भी आपको जो वैक्स आप लगा रहे हो हेयर्स के अकॉर्डिंग ही लगानी है। मैं फिर से आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा जो एक पार्ट है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब जो है वो मैं अपने राइट साइड आ जाऊँगी। आप देख रहे हो टैनिंग इनकी कितनी निकल रही है। ये जो डार्क चॉकलेट वैक्स है ब्राउन, ये बहुत ही अच्छी है। मैंने जब इसे अपने पार्लर में यूज़ करना स्टार्ट किया तो मुझे इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा लगा और मेरे कस्टमर ने भी इस वैक्स के बारे में मुझे फीडबैक दिया। तब से ये मेरे पार्लर में हमेशा अवेलेबल रहती है और कोई वैक्स हो ना हो, बट मैं डार्क ब्राउन चॉकलेट वैक्स हमेशा रखती हूँ अपने पार्लर में। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने राइट हैंड साइड फेस पे वैक्स करना, क्योंकि हमारी दूसरी तरफ तो वैक्स हो चुकी है फेस के। अब इस साइड कर रहे हैं हम वैक्स। तो इस साइड भी सेम वैसे ही हमें वैक्स करनी है। फेस में बालों के अकॉर्डिंग ही हमें वैक्स लगानी है। आप ये चीज़ याद रखिएगा और छोटे छोटे पैचेस लगाइएगा, एक साथ बहुत बड़े पैचेस में वैक्स मत लगा दीजिएगा। कोई कोई क्या करता है फेस के एक साइड पूरा वैक्स लगा लेता है, फिर बड़ी सी पट्टी लेकर फिर रिमूव करना चालू करता है, खींचना चालू करता है। वो गलती आप बिल्कुल मत करिएगा, वो तरीका बिल्कुल सही नहीं है फेस पे वैक्स करने का। आप छोटे छोटे पैचेस में वैक्स लगाइए, उससे क्या होगा हेयर्स जो है वो ईजिली से रिमूव हो जाएंगे और फेस पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, जैसे कि रैशेज वगैरह हो गए, पिंपल्स वगैरह हो गए। काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि फेस पे वैक्स कराने के बाद जो हमारे फेस पर जो पिंपल्स आ गए हैं, रेडनेस आ गई, फेस पर रेड रेड दाने हो गए हैं। तो आप सही तरीके से वैक्स नहीं करते, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। आपको हमेशा छोटे पैच में वैक्स लगानी है और छोटी पट्टी यूज़ करके उसको फेस के बालों के अकॉर्डिंग अपोजिट डायरेक्शन में पट्टी खींचनी है और ऐसा नहीं कोई ऊपर की तरफ खींच देना, आराम से पट्टी खींचनी है।
तो यहाँ पे अब मैं चिंग की दूसरी साइड कर रही हूँ। यहाँ पर भी जो हेयर्स जो है वो हार्ड है, लेकिन मैं यहाँ पे वैक्स की डबल एप्लीकेशन नहीं करूँगी। मैंने वहाँ पे आपको एक तरीका बता दिया है कि हार्ड बाल अगर होते हैं तो आपको वहाँ पे डबल एप्लीकेशन करनी है वैक्स की, उससे जो है बाल अच्छे से रिमूव हो जाएगा। मैं यहाँ पे सिंगली वैक्स अप्लाई करके ही हेयर्स रिमूव कर लूँगी। तो अब जो है मेरा पूरा चिंग एरिया, फेस का हाफ पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नोज़ एरिया पर और अपने फोरहेड एरिया पे ही वैक्स करूँगी। वैसे तो नोज़ पे हमारे उतने हेयर्स नहीं होते हैं, लेकिन नोज़ पे वैक्स इसलिए भी करी जाती है क्योंकि क्या होता है नोज़ पे जो है वाइट हेड और ब्लैक हेड हो जाते हैं, तो वैक्स उनको भी रिमूव करती है। आप वहाँ पे डबल एप्लीकेशन करिए हमेशा वैक्स की नोज़ पर, तो आपके जो ब्लैक हेड वाइट हेड्स होते हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो वैक्स जो है वो 3-4 काम करती है हमारे फेस पर, बॉडी पर फुल पे। टैनिंग निकालती है, फेस हेयर्स रिमूव करती है, और अगर ब्लैक हेड्स वाइट हेड हैं तो नोज़ पर वो भी रिमूव करती है। तो वैक्स के फ़ायदे तो बहुत हैं, और साथ के साथ किसी किसी की स्किन पर इसके नुकसान भी हो जाते हैं। तो अब मैं कर रही हूँ अपने फॉरहेड हेड पे यहाँ पर वैक्स, क्योंकि मेरा पूरा फेस कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे जो फोरहेड पे थोड़े बहुत बाल थे, बस मैं उसी को रिमूव करूँगी। तो यहाँ पे इन्होंने आईब्रो के लिए मुझे नहीं कहा था वैक्स करने के लिए, तो मैं आईब्रो पे वैक्स नहीं करूँगी क्योंकि उन्हें नहीं पसंद था आईब्रो पे वैक्स कराना। तो हम नहीं करेंगे, और हमें हमेशा वैसे भी कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग ही काम करनी है। तो उन्हें जो पसंद होगा तो हम उसी हिसाब से काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी नोज़ पर जो है मेरा लास्ट बस स्टेप रह गया है, यहाँ पे मैं वैक्स अप्लाई करके रिमूव कर लूँगी। और मैंने यहाँ पे छोटी सी स्टिप का यूज़ किया है। उसके बाद जो मेरे छोटे मोटे जो बाल बच गए होंगे, जिनकी बहुत छोटी ग्रोथ रहती है, जैसे कि ज़्यादातर जो बाल होता है वो चिंग एरिया पे ही रह जाता है, तो यहाँ पे मेरे 1-2 बाल रह गए हैं, तो उनको मैं थ्रेड का यूज़ करके उससे रिमूव कर दूँगी, थ्रेड से निकाल दूँगी। ऐसा भी नहीं है कि हमें पूरे फेस पर थ्रेड चलाना है, बस जहाँ पर रह गया है सिर्फ वहीं पर ही आपको थ्रेड चलाना है। उसके बाद फेस को ऐसे हमें खाली नहीं छोड़ना है। मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल का यूज़ कर रही हूँ पूरे फेस पर, अच्छे से मैं यहाँ पे मसाज करके अपने फेस वैक्स को यहाँ पे डन करूँगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब ज़रूर करना है मेरे चैनल को, क्योंकि आप लोग भूल जाते